अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर जाहिद नज़ीर। डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे वायरस। प्रीवियस लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं 5 किंगडम सिस्टम, मीन्स 2 किंगडम सिस्टम टू 5 किंगडम सिस्टम। आज हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज कॉल्ड, जिसमें हम पढ़ते हैं वायरस। और वायरस को अगर देखा जाए तो इट इज ड्राइव्ड फ्रॉम दिस वर्ड, ड्राइव्ड फ्रॉम, ये कौन सा वर्ड है? इट इज अ लैटिन वर्ड और जिसकी मीनिंग है पॉइजन। इस लैटिन वर्ड को, जिसे हम पॉइजन का नाम देते हैं, जिस साइंस में इसे हम स्टडी करते हैं, साइंस कॉल्ड वायरोलॉजी, उसे क्या नाम दिया जाता है? वायरोलॉजी का नाम दिया जाता है। तो वायरस की स्टडी को हम वायरोलॉजी कहते हैं। अब वायरस को याद रखिएगा, जब हम सबसे पहले इसकी डिस्कवरी की बात करते हैं तो डिस्कवरी में देखा जाए तो वायरस को सबसे पहले जो डिस्कवर किया गया, दैट इज बाय द इवानोस्काई। साइंटिस्ट नेम वाज इवानोवस्काई। ये साइंटिस्ट जिसने जिस वायरस को डिस्कवर किया था वो वायरस था TMV वायरस। रशिया के साइंटिस्टों ने इस वायरस को डिस्कवर किया था टोबैको लीव्स पर। उन्होंने देखा कि टोबैको लीव्स डे बाय डे लीव्स विल्टिंग में जा रहे हैं, येलो पेचिस के साथ डिफोलेट हो रहे हैं, डैमेज हो रहे हैं। तो उन्होंने देखा कि जो डिफोलेशन काज हो रही है, ये जो डैमेजनेस काज हो रही है, ये जो डिजीज अपीयर हो रही है प्लांट्स के ऊपर, ना तो ये कोई प्रोटोजोन है और ना कोई बैक्टीरिया है। जब उन्होंने देखा कि ना तो ये कोई पैथोजेनिक बैक्टीरिया है, ना कोई प्रोटोजोनल अफेक्ट है, तो उन्होंने इसे नाम दे दिया वायरस। उसने कहा कि जो पार्टिकल्स जो अफेक्ट कर रहे हैं, डैमेज कर रहे हैं क्रॉप प्लांट्स को, उसे नाम दिया वायरस का, जिसे लैटिन लैंग्वेज में पॉइजन कहा जाता है। उसने कहा कोई ऐसा पॉइजन मटेरियल है, इन साइंटिस्टों ने डिस्कस किया कोई ऐसा पॉइजन है जो कि अफेक्ट कर रहा है इन लीव्स को, और लीव्स डिफोलेशन में जा रहे हैं, डे बाय डे डैमेज होते जा रहे हैं, जिसकी वजह से क्रॉप प्लांट्स जो हैं, टोबैको प्लांट्स, दिस इज टोबैको लीफ, टोबैको लीव्स डे बाय डे डैमेज हो रहे हैं। और उन्होंने कहा कि जो डैमेज काजिंग ऑर्गेनिज्म है, ना कोई बैक्टीरिया है, जब उन्होंने ऑब्जर्व किया, ना कोई अदर प्रोटोजोन है, तो उन्होंने कहा दिस इज वायरस, दिस इज अ पॉइजन विच काजिंग दिस टाइप ऑफ इन्फेक्शन टू दी टोबैको लीव्स। इसे बाद में TMV वायरस का नाम दिया गया, जिसे हम नाम देते हैं टोबैको मोज़ेक वायरस का नाम देते हैं। ओके, तो टोबैको मोज़ेक वायरस जो है, जिसे TMV वायरस का नाम दिया जाता है, तो टोबैको मोज़ेक वायरस सबसे पहले टोबैको पर देखा गया, जिसके नाम से क्लियर है। अब इस वायरस को जो क्रिस्टलाइज किया गया, जो फर्स्ट इसकी क्रिस्टलाइजेशन की गई, दैट इज मेड बाय द साइंटिस्ट दैट इज कॉल्ड एज वेंडल स्टैनले एक साइंटिस्ट जिसने 1935 में क्या किया था, टोबैको लीव से वायरस को क्रिस्टलाइज किया। जो
फर्स्ट क्रिस्टलाइजेशन की गई, दैट इज मेड बाय दी वैंडर स्टैनले। अब वैंडर स्टैनले ने 1935 में क्रिस्टलाइजेशन की। उसने देखा कि इट इज मच स्मॉलर इन साइज, मच टिनी पार्टिकल है जो कि पोर्सिलिन पेपर से भी पास हो रहा है। तो उन्होंने कहा कि ये जो पार्टिकल है, ये जो पॉइजनस पार्टिकल है, इट इज मच स्मॉलर देन दैट ऑफ द बैक्टीरिया, मींस 10 lakh टाइम मच स्मॉलर देन दैट ऑफ द बैक्टीरियल सेल्स, दिस पॉइजनस मटेरियल। तो फर्स्ट जो क्रिस्टलाइजेशन थी दैट वाज मेड बाय दी वैंडर स्टैनले। अब ये तो थी हमारे पास डिस्कवरी के सबसे पहले टबैको लीव्स पर देखा गया, टबैको मोज़ेक वायरस का नाम रखा गया। फर्स्ट क्रिस्टलाइजेशन जो की गई वो किसने की? वो की थी वैंडर स्टैनले ने। अब इस टर्म को अगर हम एक्सप्लेन करें, इस वायरस को अगर हम एक्सप्लेन करें, तो याद रखिएगा वायरस को नॉन सेलुलर ऑब्लिगेटली पैरासाइट कहा जाता है। नॉन सेलुलर ऑब्लिगेट पैरासाइट। तो ये जो ऑब्लिगेट पैरासाइट है, इट मींस दे कैन नॉट सर्वाइव विदाउट दी होस्ट। लेकिन नॉन सेलुलर, ये चीज आज भी पजल करती हुई आ रही है कि साइंटिस्ट आज भी इस बात पे पजल्स हैं कि वायरस को लिविंग बीइंग में रखा जाए या नॉन लिविंग बीइंग में। क्योंकि जब हम लाइफ की डेफिनेशन लिखते हैं तो हम कहते हैं कि लिविंग बीइंग्स आर सेलुलर एंड बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ इज सेल। लेकिन यहाँ पर बताया जाता है कि वायरस के पास सेल नहीं है, लेकिन ये एक ऑब्लिगेटरी पैरासाइट है। क्या है? ऑब्लिगेटरी पैरासाइट। जब हम इसकी डेफिनेशन को देखते हैं तो याद रखिएगा इसकी साइज जो होती है मच स्मॉलर इन साइज, अबाउट 20 नैनोमीटर। तो इसकी साइज जो होती है दैट इज अप टू 20 नैनोमीटर्स तक। अब वायरस को जब हम क्लासिफाई कर रहे होते हैं और वायरस को कि जब हम बॉडी कंपोनेंट देखते हैं तो याद रखिएगा हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ वायरस की। तो बेटा स्ट्रक्चर ऑफ वायरस में जब हम देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ वायरस को, तो बेटा स्ट्रक्चर ऑफ वायरस देखा जाए तो सबसे पहले तो इसके पास क्या होता है? जीनोम, जिसे हम कहते हैं जेनेटिक मैकअप, जो कि फ्यू सेट से लेकर 200 जीन्स तक मुश्तमिल जीनोम हो सकता है, जो कि मे बी न्यूक्लिक एसिड है तो मे बी आरएनए और डीएनए। अब आरएनए भी या डीएनए कोई भी हो सकता है। देन स्ट्रक्चर में अगर देखा जाए तो नेक्स्ट वन कंपोनेंट इज कैप्सिड। कैप्सिड याद रखिएगा इट इज अ प्रोटीन कोड, इट इज कंपोज्ड ऑफ कैप्सोमर्स यूनिट्स, कंपोज्ड ऑफ कैप्सोमर्स यूनिट्स। और यही नंबर ऑफ कैप्सोमर्स जो होता है वो हर वायरस का एक स्पेसिफिक कैरेक्टर होता है। तो कैप्सोमर्स पर मुश्तमिल जो है वो कैप्सिड कोर जो है ये कवर कर रही होती है जीनोम को, जो जीनोम या तो डीएनए होता है या फिर आरएनए में होता है। फ्यू सेट ऑफ जीन से लेकर अप टू 200 जीन्स तक हो सकते हैं एक कॉम्प्लेक्स वायरस में, सेट ऑफ जीन्स। नंबर थर्ड वन इज द कंपोनेंट दैट इज कॉल्ड एज एनवलप, जिसे हम एनवलप का नाम देते हैं, एंड दैट इज कंपोज्ड ऑफ द लिपिड्स एंड प्रोटीन्स, स्पेशली लिपिड्स। और फोर्थ वन कंपोनेंट जो कि कुछ वायरसेस में मौजूद होता है उसे हम नाम देते हैं टेल एंड टेल फाइबर। टेल एंड टेल फाइबर
जो आगे जब हम क्लासिफिकेशन देखेंगे तो हम देखेंगे कि टेल फाइबर किस में होता है। तो ये तो हमारे पास जनरल स्ट्रक्चर थी कि स्ट्रक्चर वाइज किसी भी वायरस के अंदर ये 4 कंपोनेंट्स तक हो सकते हैं, एक जीनोम, दूसरा कैप्सिड, तीसरा एनवलप, चौथा टेल एंड टेल फाइबर्स। लेकिन जब हम कंपैरिजन देते हैं वायरस को लिविंग बीइंग के साथ, तो याद रखिएगा ये एक ऐसी माइक्रोस्कोपिक बहुत ही माइन्यूट एंटिटी है जिसके पास लिविंग कैरेक्टर भी हैं एज वेल एज नॉन लिविंग कैरेक्टर भी हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं लिविंग कैरेक्टर्स की, तो याद रखिएगा एज लिविंग जब हम बात करते हैं वायरस, और देन एज नॉन लिविंग, दोनों कंपैरिजन देते हैं हम लोग, लिविंग एज वेल एज अ नॉन लिविंग। अगर हम लिविंग देखें तो याद रखिएगा जीनोम, आरएनए या डीएनए के होना ये किसी भी लिविंग सेल का निशानी है, ये किसी भी लिविंग मटेरियल की निशानी है, ये किसी भी सेलुलर जो है वो सेल की निशानी है, क्योंकि या तो आरएनए या डीएनए का होना दैट इज फॉर द लिविंग बीइंग्स, दैट इज द कंपोनेंट ऑफ सेल। तो जीनोम जो है मीन्स न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड जो कि आरएनए भी और डीएनए दोनों का होना, दैट इज द लिविंग कैरेक्टर। इसी के मुकाबले में देखा जाए तो दे यूज होस्ट मेटाबॉलिक मशीनरी, मीन्स इसके पास अपनी मेटाबॉलिक मशीनरी नहीं होती, ये होस्ट की मेटाबॉलिक मशीनरी को यूज करता है, लेकिन सेंसाइज करना, मेटाबॉलिक मशीनरी को यूटिलाइज करना, दैट इज द लिविंग कैरेक्टर। एज वेल एज रेप्लिकेशन करना इनसाइड होस्ट एज अ पैरासाइट, ये भी एक लिविंग कैरेक्टर है। इसी तरह जब नॉन लिविंग कैरेक्टर में देखते हैं तो इट इज क्रिस्टल नेचर, तो क्रिस्टलाइज होना लिविंग का कैरेक्टर नहीं होता। इसमें नो मेटाबॉलिक मशीनरी, नो मेटाबॉलिक मशीनरी, मेटाबॉलिक मशीनरी का ना होना, दैट इज आल्सो नॉन लिविंग कैरेक्टर। इसी तरह अब ये क्रिस्टलाइज है, मेटाबॉलिक मशीनरी नहीं है, मीन्स they are like look like crystal particles, no metabolic machinery, these are the non living characters। अब इसके पास नॉन लिविंग कैरेक्टर भी हैं और लिविंग कैरेक्टर भी हैं, एज वेल एज सबसे बड़ा कैरेक्टर इसके पास नॉन सेल्यूलर होना, जब सेल ही नहीं है तो ये मेजर कैरेक्टर है कि इट इज नॉन लिविंग नेचर, क्योंकि लाइफ की निशानी है, सेल की निशानी है, या लिविंग बीइंग की सी ये निशानी है कि उनके पास सेल्स होते हैं और सेल बेस ऑफ लाइफ है। इसलिए क्रिस्टलाइज नेचर होना, मेटाबॉलिक मशीनरी का ना होना और एज अ सेल के तौर पर ना होना, दैट इज नॉन लिविंग कैरेक्टर। जीनोम का होना, दैट इज लिविंग लाइक कैरेक्टर। होस्ट मेटाबॉलिक मशीनरी को इस्तेमाल करते हुए न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन की रेप्लिकेशन करना, सिंथेसाइजेशन करना, दैट इज लिविंग कैरेक्टर। और होस्ट के अंदर अपनी न्यू कॉपीज को बनाना, दैट इज लिविंग कैरेक्टर। अब इसके पास लिविंग कैरेक्टर भी हैं, नॉन लिविंग कैरेक्टर भी हैं, लेकिन हम इसे बॉर्डर लाइन कहते हैं। वायरस क्या है? वायरस कंसिडर एज बॉर्डर लाइन बिटवीन लिविंग and
नॉन लिविंग बींग्स। याद रखिएगा, वायरस को हम कंसिडर करते हैं बॉर्डर लाइन। इसको बॉर्डर लाइन इसलिए कहा जाता है कि इसके पास कुछ कैरेक्टर्स ऐसे हैं जो कि लिविंग, जिनमें हमने देखा रेप्लिकेट होना, जीनोम का पाया जाना और होस्ट सेल की मशीनरी को यूटिलाइज करते हुए प्रोटीन्स एज वेल एज अपने अदर एसेसरी कंपोनेंट्स को रेप्लिकेट करना। दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फीचर ऑफ लिविंग बींग्स। बट इन केस ऑफ लिविंग नॉन लिविंग बींग्स, क्रिस्टलाइज होना जो कि नॉन लिविंग कैरेक्टर है, क्योंकि लिविंग बींग्स कभी क्रिस्टलाइज नहीं होते। देन मेटाबॉलिक मशीनरीज का ना होना, अपने एंजाइम्स एंड बायोमॉलिक्यूल्स की प्रोडक्शन ना होना, दैट इज आल्सो नॉन लिविंग कैरेक्टर। और सबसे बड़ा नॉन लिविंग कैरेक्टर ये है कि दे आर नॉन सेल्यूलर, मींस विदाउट सेल्स। तो जब हम सेल को बेस ऑफ लाइफ कहते हैं तो विदाउट सेल वाली एंटिटीज को हम कभी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं कहेंगे। इसलिए कहा जाता है कि वायरस एक ऐसी बॉर्डर लाइन है जिसके एक तरफ जाया जाए तो लिविंग बींग्स और दूसरी तरफ जाया जाए तो नॉन लिविंग बींग्स की दुनिया है। इसलिए इसको हम नाम देते हैं बॉर्डर लाइन। तो वायरस बॉर्डर लाइन है बिटवीन लिविंग बींग्स एंड नॉन लिविंग बींग्स के दरमियान। अब हम अगर क्लासीफाई करें वायरस को तो याद रखिएगा, कुछ वायरस कंपोनेंट वाइज सिंपल वायरस कहलाते हैं और कुछ कॉम्प्लेक्स वायरस। तो सबसे पहले हम देखेंगे सिंपल वायरस। नंबर 1, बेटा सिंपल वायरस में याद रखिएगा एटलीस्ट 2 कंपोनेंट होते हैं। नंबर 1 जीनोम एंड नंबर 2 द कैप्सिड। कैप्सिड और जीनोम अगर 2 कंपोनेंट हैं तो हम इसे नाम देंगे सिंपल वायरस। दिस इज कॉल्ड द कैप्सिड and this is genome, either DNA either RNA or DNA, RNA हो या DNA हो, लेकिन this is capsid। तो एक सिंपल वायरस के पास 2 कंपोनेंट्स होते हैं। और अगर हम बात करें कॉम्प्लेक्स वायरस की तो बेटा याद रखिएगा कॉम्प्लेक्स वायरस ऐसे वायरसेस हैं जो कि 3 बड़े कंपोनेंट्स रखते हैं, जिनमें सबसे पहले जीनोम, नंबर 2 कैप्सिड, नंबर 3 envelope and number 4 tail and tail fiber। और tail and tail fiber is the characteristics and feature of bacteriophage virus, not all other viruses but it is only the character of bacteriophage वायरस का ये कैरेक्टर है। लेकिन एटलीस्ट 3 कंपोनेंट्स होते हैं, जिनमें हमने देखा कि जीनोम, देन द कैप्सिड एंड देन लिपिड रिच एनवेलप। तो याद रखिएगा एनवेलप का होना as well as this is envelope, E for, this is C for capsid and this is G for genome। अगर ये चारों कंपोनेंट है तो इसे हम नाम देते हैं कॉम्प्लेक्स वायरस। तो ये हमारे पास थे टाइप्स ऑफ वायरस। लेकिन जब हम शेप्स ऑफ वायरस की बात करते हैं या क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो बेटा याद रखिएगा इन केस ऑफ क्लासिफिकेशन
ऑफ वायरस, जब हम क्लासिफिकेशन की बात कर रहे हैं तो याद रखिएगा वायरसेस को सबसे पहले हम क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी, ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजिकल बेसिस या फिजिकल अपीयरेंस की बेसिस पर। वो तो शॉर्ट सी बात है कि अपीयरेंस या मॉर्फोलॉजिकल बेसिस पर हम क्लासिफाई करें तो हमारे पास जो फर्स्ट ग्रुप आता है दैट इज द रॉड लाइक वायरसेस, जिसमें हमारे पास एग्जाम्पल है TMV, जिसे टोबैको मोज़ेक वायरस कहते हैं, टोबैको मोज़ेक वायरस। सेकंड टाइप है दैट इज दी बॉल लाइक, बॉल आर स्फेरिकल लाइक, दैट इज दी एग्जाम्पल हमारे पास है पोलियो वायरस। इसी तरह हमारे पास थर्ड वन जो टाइप है दैट इज टैडपोल लाइक वायरस, दैट इज कॉल्ड एज बैक्टीरियोफेज वायरस, जिसे बेटा हम क्या नाम देते हैं, बैक्टीरियोफेज। तो याद रखिएगा आपसे एंट्री टेस्ट में पूछा जा सकता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ वायरसेस आर टैडपोल लाइक, तो बैक्टीरियोफेज वायरस जो होते हैं दे आर टैडपोल लाइक। इसी तरह फोर्थ वन इज द पॉलीहेड्रल, पॉलीहेड्रल में हमारे पास एग्जाम्पल है दी एड्स वायरस, जिसे हम कहते हैं HIV। तो बेटा ये हमारे पास, अगर इसी तरह अगर इसको हम शेप वाइज देख लें तो इसकी शेप जो है वो इस तरह होती है, रॉड लाइक, that is this is the rod like, this is golf ball like जिसको सिंपलेस्ट वायरस कहते हैं। और इसी तरह बैक्टीरियोफेज में देखें तो मोस्ट कॉम्प्लेक्स वायरस जिसकी स्ट्रक्चर इस तरह होती है, इसे कहते हैं टैडपोल लाइक, बॉल लाइक एंड देन पॉलीहाइड्रल में लाइक दिस वन। तो ये हमारे पास ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी हम वायरस को क्लासीफाई करते हैं। लेकिन जब हम क्लासीफाई करते हैं वायरस को ऑन द बेसिस ऑफ एनवलप एंड जीनोम की बेसिस पर, तो हम वायरस को क्लासीफाई करेंगे इनटू 7 ग्रुप्स। अब हमारे पास नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है क्लासिफिकेशन ऑफ virus on the basis of envelope and a nucleic acid। तो बेटा न्यूक्लिक एसिड एज वेल एज
on the basis of एनवलप एंड न्यूक्लिक एसिड बेस पर हम क्लासीफाई करते हैं वायरस को 7 ग्रुप्स में, जिनमें सबसे पहला ग्रुप जो है दैट इज दी अनएनवलप्ड प्लस स्ट्रैंड आरएनए वायरसेस। तो नंबर 1 में हमारे पास है अनएनवलप्ड प्लस स्ट्रैंड आरएनए वायरस। दिस इज, थोड़ा सा मैं आपको बताता जाऊं कि हमारे पास जब हम वायरस को क्लासीफाई करते हैं तो जीनोम को जीनोम बेस पर या तो प्लस स्टैंड, यहां पर हम थोड़ा सा देखें इसको कि जीनोम की बेस पर या तो हमारे पास जो है वो आरएनए वायरसेस होते हैं या फिर डीएनए वायरस होते हैं। तो आरएनए वायरस में फिर 2 टाइप होती हैं, एस आरएनए सिंगल स्टैंड आरएनए एंड DsRNA जिनके पास जीनोम डबल स्टैंड होता है। इसी तरह लार्ज जीनोम डीएनए एंड स्मॉल जीनोम डीएनए वायरस। लार्ज जीनोम डीएनए एंड स्मॉल जीनोम डीएनए वायरस। तो ये हमारे पास लार्ज जीनोम एज वेल एज स्मॉल जीनोम डीएनए वायरस। अब हमारे पास कह रहा है कि या तो प्लस स्टैंड और दूसरा माइनस स्टैंड। अगर तो हमारे पास आरएनए क्या है, माइनस स्टैंड है और एज अ जीनोम, तो याद रखिएगा ये आरएनए पहले क्या बनाएगा, mRNA बनाएगा। क्या बनाएगा, अपना कॉम्प्लीमेंट्री mRNA बनाएगा एंड देन mRNA होस्ट राइबोसोम को ट्रांसलेट करते हुए प्रोटीन्स बनाएगा। क्या बनाएगा, प्रोटीन्स। तो इट मींस माइनस स्टैंड अगर आरएनए है वायरस के पास तो उसे अपना mRNA बनाना पड़ेगा, फिर ये होस्ट राइबोसोम को ट्रांसलेट करेगा, होस्ट की मशीनरी को यूटिलाइज करते हुए अपनी रिक्वायर्ड प्रोटीन्स बनाएगा और अपनी रेप्लिकेशन करेगा। लेकिन अगर वायरस जो है दैट इज विथ पॉजिटिव स्टैंड आरएनए है, पॉजिटिव है, तो ये डायरेक्टली होस्ट के राइबोसोम को, these are called ribosomes, डायरेक्टली होस्ट राइबोसोम को ट्रांसलेट करेगा इनटू अमीनो एसिड एंड देन इनटू प्रोटीन्स। these are called as the proteins। तो बेटा याद रखिएगा, माइनस स्टैंड आरएनए जीनोम जिनके पास होगा वायरसेस के पास, जब वो होस्ट को इन्फेक्ट करते पहले अपना mRNA बनाएंगे अपनी कैप्सिड को, अपनी प्रोटीन्स को तैयार करने के लिए, फिर होस्ट राइबोसोम्स को, दीज आर द राइबोसोम्स, फिर इसे ट्रांसलेट करेंगे, ठीक, और इनटू प्रोटीन्स एंड लेकिन अगर पॉजिटिव टाइप है तो याद रखिएगा इनके पास क्या होता है कि राइबोसोम्स डायरेक्ट mRNA काम करता है जो पॉजिटिव स्टैंड आरएनए है और प्रोटीन को सिंथेसाइज करेगा बाय यूजिंग राइबोसोम और फैक्ट्री ऑफ द होस्ट। तो ये हमारे पास नेगेटिव एंड पॉजिटिव टाइप प्लस एंड माइनस स्टैंड आरएनए की कहानी थी, जिससे हमें आगे क्लियर हो जाएगा। तो हमारे पास फर्स्ट टाइप है दैट इज द अनएनवेलप्ड प्लस स्टैंड आरएनए वायरस, जिसमें हमारे पास आते हैं पोलियो वायरस, पोलियो एंड रेनो वायरस।
तो पोलियो एंड रीनो वायरस किस में आते हैं? इन केस ऑफ अनएनवेलप्ड प्लस स्टैंड, इट मीन्स इनके पास नो एनवेलप, नो एनवेलप नहीं है। और इसमें मोस्ट कॉमन एग्जांपल पोलियो वायरस, और पोलियो वायरस में हमने पढ़ा था ये सिंपलेस्ट वायरस है, ओनली क्या होगा? जीनोम एंड कैप्सिड, दो ही चीजें होती हैं। लेकिन इसका जो जीनोम है दैट इज दी प्लस स्टैंड, अनएनवेलप्ड प्लस स्टैंड है। जब ये जीनोम प्लस स्टैंड है तो या पॉजिटिव स्टैंड है तो याद रखिएगा ये होस्ट की जो राइबोसोम्स हैं, दीज आर कॉल्ड राइबोसोम्स, ये होस्ट को राइबोसोम को डायरेक्टेड करेगा और ट्रांसलेट करेगा इनटू अमीनो एसिड, देन दीज अमीनो एसिड इनटू द प्रोटीन्स। तो क्या बनाया? ये सबसे पहले होस्ट के राइबोसोम्स को ट्रांसलेट करेगा इनटू अमीनो एसिड एंड देन अमीनो एसिड कन्वर्ट हो जाएंगे इनटू स्पेसिफिक डिजायर्ड प्रोटीन में। तो इट मींस यहाँ पर देखें पॉजिटिव टाइप वायरस में किसी भी किस्म का मैसेंजर आरएनए बनाने की जरूरत नहीं पड़ी, इसलिए इसे हम नाम देते हैं प्लस स्टैंड, जिसमें हमारे पास याद रखिएगा ये वायरस इन्फेक्ट बैक्टीरिया, प्लांट्स एंड एनिमल्स, इन सब को ये अफेक्ट करते हैं। और इन केस ऑफ ह्यूमन बीइंग काज पोलियो एंड कोल्ड्स। पोलियो से आप वाकिफ हैं कि जिसमें वायरस हमारे मसल्स के जो मोटर यूनिट्स हैं उनको ब्रेक कर देता है और मसल्स डिजेनरेट होना शुरू हो जाते हैं, मसल इरिस्पॉन्सिव होना शुरू हो जाते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल्स जो कमांडिंग सिग्नल्स हैं उसे डिटेक्ट नहीं करते, जिसकी वजह से आपने देखा होगा अफेक्टेड पर्सन की टांग या लेग्स जो होते हैं ये डे बाय डे सिकुड़ना शुरू होते हैं, रिड्यूस होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि उनकी कम्युनिकेशन नहीं होती ब्रेन के साथ और रिस्पॉन्सिव नहीं होते, जिसकी वजह से वो डिजेनरेट होना शुरू हो जाते हैं। और कोल्ड्स तो यू नो वेरी वेल अपर रेस्पिरेटरी एक डिसऑर्डर है दैट इज काज्ड बाय द अनएनवेलप्ड प्लस स्टैंड आरएनए वायरस। ओके, देन सेकंड मोस्ट टाइप है हमारे पास दैट इज द सेकंड टाइप दैट इज एनवेलप्ड प्लस स्ट्रैंड आरएनए वायरस, जिसमें हमारे पास वायरस आते हैं हेपेटाइटिस ए एंड सी वायरस। हेपेटाइटिस ए और सी के वायरस जिन्हें हम क्या नाम देते हैं? एनवेलप्ड प्लस स्टैंड आरएनए वायरस का नाम देते हैं। इट मींस इनके अराउंड जो है वो इनके जीनोम के अराउंड एनवेलप भी होगा। क्या होगा? एनवेलप भी होगा। तो दिस इज द एनवेलप, ई फॉर एनवेलप, सी फॉर कैप्सिड एंड जी फॉर जीनोम। इट मीन्स ये कॉम्प्लेक्स वायरसेस हैं इनके पास, लेकिन जीनोम जो होगा दैट इज पॉजिटिव स्टैंड। तो शॉर्ट सी बात है, ये पॉजिटिव स्टैंड जो जीनोम है आरएनए जीनोम, ये होस्ट के जो राइबोसोम्स हैं उन्हें डायरेक्टली ट्रांसलेट करता है इनटू द डिजायर्ड प्रोटीन्स, डिजायर्ड कैप्सोमर्स प्रोटीन्स जो कि रिक्वायर्ड होती हैं फॉर द स्ट्रक्चरल बायोसेंसिस ऑफ द वायरस के लिए। तो अब दीज आर राइबोसोम्स, अमीनो एसिड्स एंड प्रोटीन्स। ओके, तो इसमें भी याद रखिएगा किसी भी किस्म का मैसेंजर आरएनए बनाने की जरूरत नहीं पड़ी। दे
याद रखिएगा इफेक्ट arthropods as well as animals and human beings। ह्यूमन बींग्स जिसे आप जनरल लिख सकते हैं एनिमल्स, क्योंकि इंसान एक कॉम्प्लेक्स एनिमल है। ये क्या काज करते हैं? काज इन केस ऑफ ह्यूमन बींग येलो फीवर एंड ल्यूकेमिया, जिसे हम नाम देते हैं ब्लड कैंसर। तो याद रखिएगा ये क्या काज करते हैं? ब्लड कैंसर और येलो फीवर काज करते हैं। इसमें वायरस हमारे लिवर को अफेक्ट कर रहा होता है, जिसकी वजह से बिलिरुबिन एंड वार्न आउट आरबीसीज टूटना ज़्यादा शुरू हो जाते हैं। बिलिरुबिन एंड बिलिवर्डिन की प्रोडक्शन ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से म्यूकस मेम्ब्रेन्स, स्किन और आइज जो है वो येलोश हो जाती हैं। दैट इज कॉल्ड येलो फीवर। और ल्यूकेमिया में याद रखिएगा दैट इज कॉल्ड ब्लड कैंसर, जिसमें प्रोडक्शन ऑफ सोल्जर सेल्स बढ़ जाती है और सेप्टिसीमिया होता है। फिर उसके बाद ल्यूकेमिया यानी जिसे हम कहते हैं ब्लड कैंसर, दैट इज आल्सो ड्यू टू दी हेपेटाइटिस ए एंड सी वायरस, दैट इज कॉल्ड प्लस स्ट्रैंड आरएनए वायरस। देन हमारे पास थर्ड वन टाइप है, दैट इज दी माइनस स्ट्रैंड आरएनए वायरस आर वायरसेस। इसमें हमारे पास दैट इज दी रैबिडो वायरस, रैबिडो एंड पॉक्स वायरस। याद रखिएगा पॉक्स एंड रैबिडो वायरस दोनों आते हैं। अब इसमें याद रखिएगा ये एनवेलप्ड भी हो सकते हैं और अनएनवेलप्ड भी, एनवेलप्ड भी और अनएनवेलप्ड भी, लेकिन इनका जीनोम जो होगा दैट इज दी नेगेटिव टाइप। दिस इज एनवेलप सेम एज कैप्सिड एंड जीनोम। अब इसमें जीनोम नेगेटिव टाइप है, तो सबसे पहले से इंटरमीडिएट mRNA बनाना पड़ेगा, और वो mRNA होस्ट के राइबोसोम्स को ट्रांसलेट करेगा इनटू अमीनो एसिड, डिजायर्ड अमीनो एसिड्स एंड देन इनटू डिजायर्ड प्रोटीन्स। तो हमने देखा कि इसमें वायरस को क्या जरूरत पड़ती है? mRNA बनाना पड़ता है। एंड ये ह्यूमन बीइंग में काज करता है, काज फ्लू, काज मम्स, मीजल्स एज वेल एज रेबीज। तो याद रखिएगा रेबीज जो कि डॉग बाइटिंग की वजह से वायरस ट्रांसफर होता है, और वायरस जैसे ब्रेन तक रीच करेगा हाइड्रोफोबिया काज करता है। दैट इज आल्सो काज बाय दी माइनस स्ट्रैंड आरएनए वायरस। मीजल्स एंड मम्स दैट इज आल्सो बाय दी माइनस स्ट्रैंड आरएनए वायरस, एज वेल एज फ्लू दैट इज आल्सो माइनस स्ट्रैंड आरएनए वायरस। मम्स में क्या होता है कि आपका ये जो लोअर बेस रीजन ऑफ द नेक है दैट बिकम इन्फ्लामेट होना शुरू हो जाता है, इस कंडीशन को मम्प कहते हैं। मीजल जिसको खसरे की बीमारी कहा जाता है अक्सर औकात, और रेबीज से आप वाकिफ हैं, दैट इज ड्यू टू डॉग बाइट। देन इन केस ऑफ नंबर 4 जो हम क्लासिफिकेशन देते हैं दैट इज दी रेट्रोवायरस। कौन सा वायरस है? रेट्रो वायरस। तो बेटा याद रखिएगा रेट्रो वायरस में हमारे पास जो वायरस आते हैं वो हेपेटाइटिस बी वायरस
और दूसरा HIV जिसे हम एड्स वायरस कहते हैं, AIDS, एड्स वायरस जिसको हम HIV ह्यूमन इम्यूनो वायरस कहते हैं। तो याद रखिएगा जो हेपेटाइटिस वायरस है दैट इज डबल स्ट्रैंड DNA वायरस। तो बेटा ये डबल स्ट्रैंड इनका जीनोम जो होगा डबल स्ट्रैंड DNA होगा, और इन केस ऑफ एड्स HIV दैट इज सिंगल स्ट्रैंड RNA वायरस। अब इनमें क्या होता है, प्रोसेस ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। एक तो ये एंजाइम प्रोड्यूस करवाते हैं होस्ट में, इसे कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। ये वो एंजाइम है जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन में लेकर जाएगा। इसमें क्या होता है कि होना तो ये चाहिए कि RNA से, फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल लेते हैं एड्स वायरस की, यहाँ RNA वायरस है। अब RNA वायरस क्या बनाएगा, ये जो RNA है इससे पहले DNA कॉपी बनेगी। हालांकि होना ये चाहिए डायरेक्टली ये होस्ट राइबोसोम को ट्रांसलेट करे, लेकिन इसमें क्या होता है DNA बनता है, DNA से फिर mRNA बनेगा, mRNA, और ये फिर होस्ट के राइबोसोम्स को, दीज आर राइबोसोम्स, को ट्रांसलेट करेगा इनटू डिजायर्ड अमीनो एसिड एंड देन इनटू दी प्रोटीन्स। अब इसमें देखें कि अमीनो एसिड्स, A फॉर अमीनो एसिड्स। अब इसमें RNA डायरेक्ट या तो ट्रांसलेट करता या mRNA बनाता, लेकिन इसको रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। रेट्रोवायरस इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें पहले RNA से DNA बनेगा देन mRNA बनेगा, तो यानी प्रोसेस रिवर्स जा रहा है, इसलिए इसको रेट्रोवायरस कहते हैं और इस प्रोसेस को रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। इसमें जो एंजाइम इस्तेमाल होता है दैट इज द रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। यह एंजाइम क्या है, दैट इज रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, जो रिवर्स प्रोसेस में लेकर जाता है। और यू नो वेरी वेल मीन्स इट इज द cause of AIDS। अब इसमें हमने देखा कि रेट्रोवायरस जिसे हम कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, हमने पीछे देखा माइनस स्ट्रैंड RNA वायरस, हमने देखा एनवेलप्ड प्लस स्ट्रैंड RNA वायरस। अब हम देखेंगे नेक्स्ट वन टाइप, दैट इज द फिफ्थ वन, दैट इज कॉल्ड एज द डबल स्ट्रैंड RNA वायरसेस। ऐसे वायरसेस जिनका जीनोम जो है वो क्या होगा, डबल स्ट्रैंड होता है, जिसे हम नाम देते हैं रियो वायरस। क्या नाम देंगे, रियो वायरस का नाम देते हैं। तो रियो वायरस में हमारे पास रियो वायरस जिसमें जीनोम क्या होगा, RNA है लेकिन डबल स्ट्रैंड, जिसे हम कहते हैं dsRNA जीनोम, यानी इनका जीनोम जो होगा वो RNA है लेकिन डबल स्ट्रैंड। और ये आर्थ्रोपोड्स की वजह से ट्रांसफर होते हैं। They affect the arthropods, and in case of man or in human being क्या काज करेंगे, काज कोलोरेडो टिक फीवर।
इसको कहते हैं कोलोरेडो फीवर। तो सबसे पहले कोलोरेडो में एक स्टेट है जिसमें देखा गया कि ये वायरस खास किस्म के आर्कनीड्स जिनका ताल्लुक फाइलम आर्थ्रोपोडा के साथ है, उससे ये ट्रांसफर होता है टू ह्यूमन बीइंग और एक फीवर काज करता है एज वेल एज स्किन इन्फेक्शन काज करता है, जिसे कोलोरेडोटिक फीवर का नाम देते हैं हम लोग। देन हमारे पास दी सिक्स्थ वन टाइप है, दैट इज दी स्मॉल टू मीडियम जीनोम डीएनए वायरसेस, जिसे हम नाम देते हैं पार्वो वायरस। पार्वो वायरस का नाम देंगे। तो बेटा याद रखिएगा, पार्वो वायरस इनका जीनोम जो होता है स्मॉल जीनोम, मीन्स फ्यू सेट ऑफ जीन से लेकर 250 और 260 जीन्स तक हो सकता है। याद रखिएगा इनकी साइज 20 नैनोमीटर्स तक होती है इन वायरसेस की, और ये अफेक्ट करते हैं टू ह्यूमन बीइंग एंड काज what they cause viral hepatitis, viral hepatitis as well as words में क्या होता है कि वायरस की वजह से मसल्स पास होना शुरू हो जाते हैं, मोटर यूनिट डिस्टर्ब होने की सूरत में। और वायरल हेपेटाइटिस में हेपेटाइटिस डी और ई, जिन्हें वायरल हेपेटाइटिस कहते हैं। देन हमारे पास द सेवंथ वन इज द लार्ज जीनोम डीएनए वायरसेस। तो ये बेटा इनमें क्या होता है कि hundreds of genes in a genome, जो डीएनए जीनोम होता है, that is the with hundreds of genes up to 200 genes in case of large genome RNA virus। अब लार्ज जीनोम आरएनए वायरस जो है, इसमें 200 तक जीन्स पॉसिबल होते हैं। ये भी अफेक्ट करते हैं अदर एनिमल्स को, लेकिन इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग। दे काज कैंसर एज वेल एज द पॉक्सिस एज वेल एज हर्प्स, जिसे हम नाम देते हैं हर्प्स शिंगल। कैंसर से तो आप वाकिफ हैं, पॉक्सिस से भी ब्लिस्टर बनना शुरू होते हैं स्किन पर, लेकिन हर्प्स शिंगल्स में क्या होता है, आपकी स्किन और आपके जो मसल्स हैं इसके अंदर लीजन बनना शुरू होते हैं और बड़े बड़े जख्म बन जाते हैं हर्प्स की सूरत में, दैट इज बाय वायरस। क्योंकि हर्प्स दो टाइप की होती है, एक होती है जेनेटल हर्प्स जो कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को डैमेज करती है, एक हर्प्स जो है वो शिंगल हर्प्स जो कि हमारी बॉडी के वेरियस पार्ट्स को, हमारी स्किन को के जो मसल्स हैं उनको लीजनिक बनाना शुरू कर देता वायरस और कैंसर का। अब इसे हम नाम देते हैं लार्ज जीनोम वायरस को हर्प्स वायरस भी कहते हैं, याद रखिएगा, इन्हें हर्प्स वायरसेस भी कहते हैं। ओके, तो ये हमारे पास क्लासिफिकेशन थी। 8th वन में जब हम आते हैं तो हम यहां पर बात करते हैं बैक्टीरियोफेज की। तो बेटा बैक्टीरियोफेज, जिसे मोस्ट कॉम्प्लेक्स जो है वो वायरस कहा जाता है, क्योंकि इसके पास चारों कंपोनेंट होते हैं जिसकी वजह से इसकी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है। और
और ये इफेक्ट करता है इनफैक्ट दी बैक्टीरिया। अब इसका होस्ट क्या होता है? द होस्ट इज बैक्टीरिया, एज अ होस्ट का काम करता है। अब इसका होस्ट है बैक्टीरिया, और इसमें अगर आप स्ट्रक्चर देखें तो दैट इज टैडपोल लाइक। बाहर एनवलप, दिस इज कॉल्ड कैप्सिड, this one called as the complex DNA genome, this is called genome, and genome DNA molecule, this is envelope, this is the basal plate, spikes and tail fibers. This is called tail fiber. This is called sheath. These are called basal plates. ये हमारे पास जो है वो साइन है, निशानी है, या आप ये कह लें कि जो स्ट्रक्चर है वो बैक्टीरियोफेज की, इसे मोस्ट कॉम्प्लेक्स वायरस कहते हैं। पीछे हमने डिस्कस किया था इन केस ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ वायरस में, हमने देखा था कि वो वायरसेस जिनके पास 4 कंपोनेंट हैं, जीनोम, कैप्सिड, एनवलप और टेल फाइबर भी हैं, दे आर मोस्ट कॉम्प्लेक्स वायरसेस। तो यहाँ पर एनवलप बैक्टीरियोफेज के पास, देन कैप्सिड भी है, और कॉम्प्लेक्स लार्ज जीनोम डीएनए कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल भी है as a genome, DNA genome, then sheath है, then this region called as tail and tail fibers हैं, along with the basal plates and spikes। तो बेटा याद रखिएगा, ये हमारे पास स्ट्रक्चरल कंपोनेंट थे बैक्टीरियोफेज वायरस के, जिसे मोस्ट कॉम्प्लेक्स वायरस कहते हैं, जिसका होस्ट होता है दी बैक्टीरिया। इसी वजह से ये अपनी फेजिस बैक्टीरिया में बनाता है, इसलिए इनको बैक्टीरियोफेज वायरस कहते हैं। तो ये हमारे पास क्लासिफिकेशन थी ऑन द बेसिस ऑफ द न्यूक्लिक एसिड एंड एनवलप। इसमें ये 7 जो है हमने कैटेगरीज में रखा था ऑन द बेसिस ऑफ एनवलप एंड एज वेल एज ऑन द बेसिस ऑफ द न्यूक्लिक एसिड और नेचर ऑफ जीनोम। In the next lecture, inshallah, we will discuss about the life cycle of bacteriophage in the bacterial host, in the E. coli. Thanks.